बेटा इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज इन लैब एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम्स। नाउ काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या बेटा? इट इज़ अ हाफ एम वी स्क्वेयर, राइट? हाफ एम वी स्क्वेयर। नाउ यहाँ पर कहता दो पार्टिकल का मास जो है m1 m2 कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 बी u1 एंड m2 की कितनी बेटा? दैट इज़ एट रेस्ट। लैब सिस्टम में ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड टारगेट पार्टिकल है वो रेस्ट पे है। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द लैब सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जब डैश आएगा तो बेटा ये समझ लेना, डैश मीन्स ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जब डैश नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कौन सा है? लैब सिस्टम है। सिमिलरली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वेयर, ठीक है, दैट इज एम वी स्क्वेयर प्लस टी है ना ये, प्लस हाफ m2 u2 क्या बेटा? रेस्ट पे। ठीक है, नेचुरली ये पार्ट ज़ीरो हो गया तो आपके पास क्या है? इट इज़ हाफ m1 u1 स्क्वेयर। ये तो बेटा आ गया लैब सिस्टम में। सिमिलरली जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम है उसमें इनिशियल वेलोसिटीज़ दो पार्टिकल्स की क्या बेटा? u1 डैश u2 डैश, ठीक है, बिफोर कोलिजन। और टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हुई? दैट इज़ टी डैश, ठीक है, इट इज़ टी डैश हाफ वही m1 u1 स्क्वेयर u1 डैश स्क्वेयर, ठीक है, प्लस m2 u2 डैश स्क्वेयर। अब बेटा ये रिलेशन हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। पीछे हमने जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो रिलेट करती है, वेलोसिटी को रिलेट कर रही है, तो क्या u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस वी। वी क्या है बेटा? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नाउ एंड u2 डैश क्या होगा बेटा? इट इज़ इक्वल टू u2। u2 बेसिकली क्या है बेटा? इट इज़ ए इनिशियल वेलोसिटी इन लैब सिस्टम ऑफ पार्टिकल नंबर 2 जो कि रेस्ट पे है। तो u2 ज़ीरो में, तो u2 ज़ीरो आ गया तो क्या आएगा बेटे? से इट इज़ माइनस वी, वेयर v इज़ इक्वल टू m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। ये भी बेटा रिलेशन मैं आपको बोल चुका हूँ, ये बार बार यूज़ कर रहे हैं। नाउ इसको देख लेंगे ध्यान से, ये आगे भी बेटा ऐसे ही इस्तेमाल होगा। नाउ सिमिलरली अब यहाँ पर देख रहे हैं बेटा u1 डैश इज़ इक्वल टू u1 माइनस, अब ये v इज इक्वल टू m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। बेटा अब ये मैग्नीट्यूड में ले रहा है, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू m2 u1 m1 प्लस m2। बेटा यहाँ इसने एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये कट जाएगा और हमारे पास जो रह गया वो m2 u1 रह गया। एंड अगेन जो सिंपल मैथमेटिक्स है उसको साथ साथ करते रहेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे तभी पता चलेगा ना। u1 u2 डैश, जो u2 डैश है इट इज़ इक्वल टू माइनस वी, तो v इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या आएगा? माइनस m1 u1 ओवर दिस, ठीक है। अब ये बेटा u1 डैश की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, u2 डैश की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ किसके? ये इन टर्म्स ऑफ आई किसके? ये है आपका लैब सिस्टम। अब बेटा यहाँ पर t डैश इज इक्वल टू क्या है? हाफ m1। अब u1 डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, u2 डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास सिंपल जो अर्थमेटिक या काटने के बाद हमारे पास जो बेटा जो टर्म रह जाएगी दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर। अगेन जो बीच का मैथमेटिक्स है खुद करेंगे, डॉट m2 ओवर दिस वन। नाउ ये क्या यहाँ क्या था बेटा? इट इज टी डैश, इट इज़ a kinetic energy in labs in center of mass system is equal to, what is this? This is kinetic energy किसकी बेटा? in lab system into m2 over m1 plus। नाउ यहाँ पर बेटा इसको t को नीचे ले आया क्रॉस करके, इज इक्वल टू m2 ओवर m1 प्लस m2। नाउ सिंस हमारे पास अगर आप देखेंगे सिंस ये क्या बेटा है? दिस इज लेस देन वन, ये लेस देन वन है ना वैल्यू, तो लेस देन वन का वैल्यू का मतलब क्या? टी डैश इज लेस देन टी। नो व्हाट इट मीन? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स इन द, ये टी डैश क्या बेटा? इट इज़ ए काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम। टी क्या है? इट इज़ ए काइनेटिक एनर्जी इन लैब सिस्टम। तो ही सेज यहाँ से हमारा बेटा इन्फ्रेंस निकल रहा है, यहाँ से इन्फ्रेंस निकल रहा है द कोलाइडिंग पार्टिकल्स इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम इज लेस देन इन द लैब सिस्टम, ठीक है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा वो हमारा है रिलेशन बिटवीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम। अगेन
ध्यान से, जो आर्टिकल पूछा गया या बताया गया बेटा उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। कहता है रिलेशन बिटवीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास का मतलब है यहाँ पर डैश आएगा बेटा। नो यहाँ पर देखेंगे m1 एंड m2 दो पार्टिकल्स हैं, u1 डैश u2 डैश, इनकी दो इनिशियल वेलोसिटीज़ है बिफोर कोलिजन, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज की। तो t1 डैश क्या हुआ, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और t1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, वकाफ m1 u1 डैश की एनर्जी एम वी स्केयर, u1 डैश इज इक्वल टू दिस, ये हम ऑलरेडी बेटा निकाल चुके हैं अभी पीछे, u1 डैश इन टर्म्स ऑफ लैब सिस्टम, ठीक है। नाउ t1 डैश इज इक्वल टू हाफ m1, ये u1 डैश की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा ये वैल्यू आएगी, ठीक है। सिमिलरली t1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये व्हाट इज दिस, this is the initial kinetic energy in lab system. Now it is Ti and this is m2 over m1 plus m2 square, ठीक है। where this ये बता रहा है वही जो अभी आपको बात की। Now here similarly kinetic energy आफ्टर दूसरे पार्टिकल की बेटा it is equal to this, since u2 dash is equal to this, अगेन u1 डैश और u2 डैश दोनों की वैल्यू बेटा निकाली थी हमने, ध्यान रखना जरा। और इसमें जब हम t2 डैश में ये वैल्यू पुट करेंगे u2 डैश की, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ दिस, एंड दैट इज़ t2 डैश इज इक्वल टू दिस, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, और t2 डैश इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 स्क्वायर ti, अगेन दैट इज़ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी बेटा, इट इज़ इन लैब सिस्टम। नाउ दो इक्वेशन आई बेटा, एक t1 डैश और दूसरी इक्वेशन आई t2 डैश पीछे जो, तो इनको डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारे पास t1 डैश ओवर t2 डैश इज इक्वल टू m2 ओवर m1, ये बेटा रिवर्स ऑर्डर में ध्यान रखना जरा। अब ये क्या है, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, दिस इज़ द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, दिस इज़ द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। किस में बेटा, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में। कहता इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम the kinetic energies of the colliding particles are inversely proportional to their masses, देख रहे हैं इनसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। now this is the inference। next आपका relation between scattering angles, ध्यान रखना जरा, दो तरह के एंगल्स किए थे बेटा हमने, एक किया था स्कैटरिंग एंगल ध्यान में है, दूसरा किया था मैं रिकॉइल, लेकिन और आपका जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में हमारे पास जो थीटा आ रहा है उस, क्योंकि थीटा हमारा जो आपका फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए भी थीटा है, और दूसरा पार्टिकल है उसके लिए बेटा क्या है, इट इज़ 180 माइनस थीटा, ध्यान रखना जरा, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्टिकल है जो कि आपका इंस्टेंट पार्टिकल है दैट इज़ स्कैटर्ड पार्टिकल, और जो एंगल बना रहा है वो क्या बोल रहा है, स्कैटरिंग एंगल। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है बेटा, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल्स, ध्यान रखना, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्कैटरिंग एंगल्स इन लैब एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम्स। इसका मतलब क्या बोल क्या रहा है बेटा, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन किसके बीच में बेटा, फाई, ये स्कैटरिंग एंगल है ना, और किसके बीच में बेटा, थीटा, ठीक है। ये अब टोटल करेंगे इट इज़ 180, तो ये कितना रह गया बेटा 180 माइनस थीटा, बट दिस इज़ नॉट, ये रिकॉयल एंगल है, ध्यान रखना जरा, किसका, सेंटर ऑफ मास सिस्टम है। तो इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है बेटा फाई और थीटा के बीच में। अब नेचुरली फाई और थीटा के बीच में रिलेशन यूज़ करना है तो हमें यही वैल्यू निकालनी है। नाउ लेट फाई एंड थीटा बी द ये, ठीक है। नाउ वी नो दैट अगेन हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से v1 डैश इज इक्वल टू क्या था बेटा, v1 माइनस वी, यहाँ से v1 की वैल्यू निकल गई, v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस इधर लेंगे। अब ये जो बेटा इक्वेशन है ये तीनों आपके क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़। इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को क्या रहा है, इसको आपको इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ किसके, इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई। इनको बेटा इस वेक्टर को रिजॉल्व किया दो हिस्सों में, पहले यहाँ से समझ लीजिए बेटा, ये v1 है, ये इस वेक्टर को दो हिस्सों में रिजॉल्व किया, मतलब इसके दो पार्ट है, वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलॉन्ग वाई एक्सिस। दिस इज फाई, दिस इज कॉस फाई, दिस इज साइन फाई। नाउ इसका क्या आएगा, v1 कॉस फाई आई कैप, जो अलॉन्ग आई कैप मीन्स ये यूनिट वेक्टर है किसके अलॉन्ग बेटा, एक्स एक्सिस के, प्लस थीटा v1 साइन फाई जे कैप, ये बोला इज इक्वल टू, इधर आ जाओ बेटा, नाउ v1 डैश, ये वाला v1 डैश
v1 डैश के दो हिस्से बेटा, वन इज अलॉन्ग दिस, अनदर इज बाई, ये आपका x वाला, ये आपका y वाला, तो ये क्या v1 डैश कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस v1 डैश साइन थीटा जे कैप, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस वाला। अब बेटा एक रह गया v, व्हाट इज दिस, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दैट इज दिस, ये किसके अलॉन्ग है बेटा, ये कहाँ कहाँ पर रेस्ट पे है, अलॉन्ग ओनली ऑन x एक्सिस, तो इट इज़ प्लस क्या v आई कैप, x एक्सिस पे है ना। इस इक्वेशन को मैं बेटा दो कंपेयरिंग, दो अब जो हमने x वाला हिस्सा अलग कर दिया, y वाला हिस्सा अलग कर दिया, मीन्स जिसके साथ आई कैप है वो x वाला हिस्सा है, जिसके साथ j कैप है वो y वाला हिस्सा है, ठीक है। कहता है कंपेयरिंग x एंड y कंपोनेंट्स वी हैव इस इक्वेशन में। तो आई वाला क्या है बेटा v1 कॉस ऑफ फाई लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है बेटा v1 डैश कॉस थीटा प्लस v, ठीक है। सिमिलरली y वाला जो हिस्सा है उसमें क्या है j कैप वाला, v1 कॉस साइन ऑफ फाई प्लस v1 साइन ऑफ थीटा, ये दो हिस्से आगे बेटा इसके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड किया, 2 से 1 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये आपका टेंजेंट फाई बन गया ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, पता है आपको साइन थीटा, यहाँ पर ये आपका क्या आएगा कॉस थीटा प्लस v ओवर v1 डैश, ओके। नाउ सिंस ही सेज, अब अगेन वही चीज़ें बार बार यूज़ करने, v1 डैश इज इक्वल टू u1 डैश, बेटा ये क्या है, ये हमने अभी पीछे वाले आर्टिकल में किया कि जो दो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटीज़ बिफोर एंड आफ्टर सेम रहती है, किसमें सेंटर ऑफ मास सिस्टम में। तो v1 डैश इज इक्वल टू u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस, ये इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है, ये वाली। नाउ v1 डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ गया बेटा, इट इज़ m2 u1 ओवर m1 प्लस m2। नाउ अब यहाँ पर बेटा v ओवर u1 डैश, क्योंकि हमने बेटा ये वैल्यू निकालनी है, जब ये वैल्यू हमने निकालनी है तो हमने v ओवर v1 डैश किया, v की वैल्यू बेटा हमारे पास ये v1 डैश अभी निकाला हमने, डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या रहेगा बेटा m1 ओवर m2। नो ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, मैंने ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस m1 ओवर m2, ठीक है। अब आप बेटा इसे में देखेंगे इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है बेटा फाई, राइट साइड में क्या आ रहा है थीटा, ये थीटा किस में है बेटा, इट इज़ अ स्कैटरिंग एंगल इन लैब सिस्टम, ये सॉरी इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, और फाई कहाँ पर है बेटा, इट इज़ ए स्कैटरिंग एंगल इन लैब सिस्टम। दिस नो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिस है ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन विच रिलेट्स द स्कैटरिंग एंगल ऑफ लैब सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई इन लैब सिस्टम एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम। नाउ इस इक्वेशन में बेटा देयर आर 3 केसेस, 3 केसेस है यहाँ पर दिए हुए। फर्स्ट में कहता है m1 जो है वो m2 से बहुत छोटा है, सपोज, ठीक है। जब बहुत छोटा होगा तो व्हाट हैपन, m1 इससे बहुत छोटा, तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, जब नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्या बना बेटा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट फाई को टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू फाई ओवर फाई इज इक्वल टू थीटा। अब इससे इन्फ्रेंस क्या निकला, इस कंडीशन में एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन बोथ लैब सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम आर ऑलमोस्ट इक्वल, बराबर हो गया बेटा, ठीक है। सेकंड में क्या हो रहा है बेटा, जब दोनों पार्टिकल का मास बराबर है तो बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ +1, दिस कैन बी रिटन एज दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड हियर टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2, दिस इज टेंजेंट थीटा बाई 2 और फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2। इसका मतलब ये फाई क्या है बेटा, इट इज़ ए scattering angle in lab system, this is theta is the scattering angle in center of mass system। इस सिचुएशन में angle of scattering in lab system is half the angle of scattering in center of mass system। now the third situation when m1 is much larger than m2, तो ये बस अब बड़ा होगा, एक से काफ़ी बड़ा है, बड़ा होगा तो मीन्स ये क्वांटिटी क्या होगी बेटा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। when it is always positive what happen, तो इसका मतलब क्या होगा टेंजेंट फाई पॉजिटिव होगा,
टेंजेंट फाई पॉजिटिव का मतलब है कि द पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। तो ये थोड़ा सा, बट ये लास्ट आर्टिकल है हमारा, जो कि इस चैप्टर में हमें लास्ट आर्टिकल नहीं, अभी जो आज के लिए हम इतना ही करें।